इनको इनको आप डिटेन करिएगा, डिटेन करिए। जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं इनको डिटेन करिए और बसों में मुट्ठी भर लोग, ये मुट्ठी भर लोग आपको आपकी सत्ता से हटाने का दम रखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरीके से जंतर मंतर पर बैरिकेडिंग पे चढ़ करके प्रदर्शन करते हुए अडानी के खिलाफ, अडानी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के आप देख सकते हैं यहाँ पर बसें भी लगाई गई हैं। पीछे दिखाइए, बसें भी हैं जहाँ पर उनको डिटेन करके वहाँ पर बसों में ले जाया जाएगा। और मोदी और अडानी की जो दोस्ती है, इसके बारे में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें। हम लोग जागरूक कर रहे हैं और हम यहाँ पूरे इंडिया से यूथ आया हुआ है और इस मुद्दे पे हम लोग आए हुए हैं कि जो अडानी की और मोदी की जो दोस्ती है उस पर लोगों को जागरूक करना, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताना है। उन्होंने 25,000 करोड़ का घोटाला किया है अमेरिका से और ये देश के लिए भी बहुत नुकसानदायक है और मतलब आम आदमी के लिए नुकसानदायक। अडानी की गिरफ्तारी के लिए आए हैं लेकिन आप लोगों को हिरासत में लिया जाएगा। अडानी जी की गिरफ्तारी के लिए हम लोग आए, हमको उल्टा हिरासत में लिया गया है, उल्टा हमको लिया गया है हिरासत में। अडानी की गिरफ्तारी के लिए हम लोग आए, हमको लिया गया है, हिरासत में लिया गया है, हिरासत में हमको लिया गया है। अब आप बताइए इसमें क्या करा जाए भाई साहब? इनको देखिए किस तरीके से यहाँ पर हिरासत में लिया जा रहा है लगातार। हम राजस्थान से हैं, सचिन पायलट, अभिमन्यु पुणे के सिपाही हैं। जब तक अडानी को गिरफ्तार नहीं करेंगे ये युवा सड़कों पर ऐसे ही संघर्ष करते रहेंगे। हम राहुल गांधी का बब्बर शेर हैं, हम ना डरने वाले हैं ना दबने वाले हैं। तो सैकड़ों लोगों को यहाँ पर हिरासत में लिया जाएगा ऐसा लग रहा है, जिस तरीके से यहाँ पर लोग आते जा रहे हैं और लगातार इन बसों में बिठाया जा रहा है। आप दिखाइए, बस में एक तरफ से लोग जो है नारेबाजी कर रहे हैं, आप देख रहे हैं लगातार यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अडानी के मामले को लेकर के जिस तरीके से संसद में भी हंगामे के आसार हैं, उसी तरीके से आप देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखाइए अच्छे से, देखिए जो है कपड़े निकाल करके प्रदर्शन करते हुए आप देख रहे हैं। ये जिस तरह से संसद भवन के नजदीक जो बर्बरता युवा कांग्रेस के साथियों पे आप देख रहे हैं, जिस तरीके का लाठीचार्ज आज ये दिल्ली पुलिस ने हमारे देश की सरकार, तानाशाही सरकार के आदेश पे किया है, हम इसकी निंदा करते हैं। हमारी लड़ाई जारी रहेगी और हम सरकार से कहेंगे कि अडानी को नहीं, इस देश की नौकरियों को बचाइए, देश के नौजवान को। मोदी अडानी भाई को गिरफ्तार नहीं कर सकते मोदी जी, इसलिए डर करके हम लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है, जबकि गिरफ्तार अडानी को करना चाहिए। पूरे विश्व के अंदर हमारा नाम बदनाम करने का काम किया है अडानी जी ने, इस देश की छवि को खराब करने का काम किया है। यूथ कांग्रेस सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ेगी हमारे नेता राहुल जी के नेतृत्व में। अरे छोड़ो, अरे अडानी का चोर सरकार, मोदी का चोर, मोदी चोर, मोदी का चोर सरकार। जब डरता मोदी तब तक पुलिस को आगे करता है। अडानी एक चोर अडानी के साथ है। सत्र भी शुरू है और उसके बाद आप लोगों का यह प्रदर्शन है। ये प्रदर्शन भारत के एक नागरिक की मांग है कि अडानी की गिरफ्तारी हो, क्योंकि जहां पे यूएसए जैसी देशों ने अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है, आज वही देश में अडानी सुरक्षित है मोदी जी की तानाशाही रवैया की वजह। आज देश को कौड़ियों के भाव में बेच के रखा है। देश को गुलाम होने से बचाने के लिए, देश को आजादी के लिए आज इस देश में जरूरत है अडानी की गिरफ्तारी। इसलिए आज आने वाले समय में अडानी जी की गिरफ्तारी नहीं होती तो कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता और इस देश का एक एक खाली करा लिया गया। आज हम देख रहे हैं कि अडानी जी के घर एक पुलिस नहीं पहुंची, लेकिन आज जो न्याय मांग रहे हैं उनके लिए ये पुलिस प्रशासन भेजा गया है, ये पुलिस को भेजा गया है। संसद में कह रहे हैं मुट्ठी भर लोग संसद को हंगामा करते हैं, हुड़दंगई करते हैं। मुट्ठी भर नहीं, ये पूरे भारत के नागरिकों की आवाज है, आपकी आवाज है, हर किसी की आवाज है। क्या कोई देश को बिकने दे सकता है? कोई अपने देश की संपत्ति को बेचने दे सकता है? इस देश में यदि जो भी देशभक्त है वो इस देश को बिकने नहीं देगा, इस देश को बिकने नहीं देगा जो भी देशभक्त है। क्या कहेंगे आप, हिरासत में ले लिया गया आप लोगों को? बिल्कुल, ये तानाशाही रवैया का उदाहरण है। आज देश की संपत्ति को बचाने के लिए, देश में न्याय मांगने के लिए मोदी जी ने इतनी पुलिस बल को भेज के रखा है और अडानी के घर में एक पुलिस नहीं पहुंची, ना कोई कार्रवाई हो रही है। उत्तर प्रदेश में भी माहौल बिगड़ रहा है, संभल का आप देख रहे हैं कि हिंसा हो रही है, कर्फ्यू लगाए जा रहे हैं। तो ये तो मोदी सरकार के राज में आज धर्म को धर्म के नाम पे बांटा जा रहा है, जाति को जाति के नाम पे बांटा जा रहा है, इंसान को इंसान से बांटा जा रहा है, सिर्फ बांटने का काम कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस देश को जोड़ने का काम किया गया था। भारत जोड़ो यात्रा निकालकर एक संदेश देने का काम किया था कि भारत देश में हर जात, हर धर्म,
लोग भाईचारे के साथ रहते हैं, यही उनकी मोदी जी कह रहे हैं चुनाव हार जाते हैं, हमेशा चुनाव भी हार जाते हैं, फिर भी ये लोग जो है आकर के इस तरीके से करते हैं। चुनाव जरूर हमारे जनादेश जो भी मिला स्वीकार करते, लेकिन ये जो चुनाव हारे हैं, लेकिन हम विपक्ष के रूप में इस देश की आवाज उठाएंगे। और ये दुर्भाग्य है, आज देश का प्रधानमंत्री अडानी और अंबानी को सेफ करने का काम कर रहा है। आज कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक के युवा आज दिल्ली की संसद की तरफ कूच कर रहे हैं, ये हमें बैरिकेड लगा के रोकना चाहते हैं। कब तक रोकोगे नरेंद्र मोदी जी? ये देश का युवाओं का जलजला आता है। देखिए आपको आपकी सत्ता की कुर्सी से किस तरीके से ये हम उखाड़ फेंकेंगे, आप देखिएगा। अडानी जैसे लोगों को आप सेफ करेंगे तो देश का युवा आपको सड़कों पर लाकर अपने सवालों को जवाबों में तब्दील करके दिखाएगा। कह रहे हैं कि मुट्ठी भर लोग हैं जो सदन में चर्चा होना नहीं देना चाहते। ये मुट्ठी भर लोग आपको आपकी सत्ता से हटाने का दम रखते हैं। जब देश आजाद हुआ था ना, तो कुछ मुट्ठी भर लोग ही थे जो गांधी जी के साथ चले थे, और जब उन्होंने कदम बढ़ाया था ना, पूरा देश उनके साथ हो चला था। क्यों? क्योंकि इस देश के मूल में अहिंसा है, सत्य है, ईमानदारी है। मोदी जी आपको शर्म आनी चाहिए। आपने उस ईमानदारी को जो विश्व पटल पर हमारे स्वर्गीय गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने अंकित करी थी, आपने पिछले 10 साल में उसको नुकसान पहुंचाने का काम किया है। जब मोदी डरता है, देश के करोड़ों युवाओं को बेरोजगारी आपने थमा दी, और अपने अडानी जैसे मित्रों को अब 22 पूंजीपति मित्रों को पूरे देश की संपदा को लुटाने का काम, सारी उनके झोली में डालने का काम करे। मैं तो आप सबका भी उलगुलान करती हूँ, आइए हमारे साथ चलिए। इन लोगों ने बैरिकेड लगाए हैं, इनको तोड़ने में हमारी मदद कीजिए। अगर हम संसद पहुँचेंगे तभी युवाओं का जो बेरोजगारी के खिलाफ इनकी आवाज है वो बुलंद हो पाएगी। आपके नेता संसद में ऑलरेडी है, मसला उठाना चाहिए था। चर्चा संसद से लेके सड़क तक हर एक देश में अमन पसंद व्यक्ति की आवाज आज मोदी और अडानी के खिलाफ आपको सड़क से लेके संसद तक उठती दिख रही है। आज देश में युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता हर गली गली, मोहल्ले मोहल्ला, हमारे नेता, हमारे अध्यक्ष आदरणीय उदयचिप जी के नेतृत्व में, आप देखिए अगले 1 महीने के अंदर देश भर की कोई सड़क ऐसी नहीं होगी जहाँ युवा उलगुलान करता नहीं दिखेगा। अपने हकों के लिए, बेरोजगारी के खिलाफ, रोजगार को सेफ करने के लिए, और अडानी जैसे अपने मित्रों को जो सेफ करके बैठे हैं मोदी जी, उनको जो 2 साल की जांच के बाद वो दोषी पाए गए हैं, उन्होंने इस हिंदुस्तान की आबरू को आज हाथों में लाने का काम किया है। मोदी जी शर्म आनी चाहिए। आपको इस देश ने प्यार, मोहब्बत, अमन, चैन के लिए देश सौंपा था, और आपने ये सौंप दिया देश अपने अडानी मित्रों को। लानत है, देश की बहन बेटियां आप पे 100 लानते भेजिए। मेरे साथ देखिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब से बहनें बैठी है। मैं खुद उत्तराखंड पूरे पहाड़ों से आती हूँ। ये क्यों? क्योंकि आज मणिपुर की बहन बेटियां जो पिछले 1.5 साल से अपने आंसू रो रही हैं, आपने उनकी भी आंसू न सुने। मोदी जी का काम था संसद में अमन का, चैन का एक संदेश देते कि मणिपुर में ये दंगे समाप्त हो, पर पिछले 1.5 साल में एक बार भी उनके मुंह से मणिपुर के लिए अमन चैन का संदेश नहीं है। सवाल ये है कि अडानी का जो मसला है, मोदी जी अगर सेफ है तो चलिए, हम बहन बेटी आपकी उंगली पकड़ के आपको मणिपुर लेकर चलती है आप में दम? बोलिए, है आप में दम? अगर है दम तो चलिए, हम संसद के बाहर आपका इंतजार करते हैं। चलिए हमारे साथ मणिपुर, पूरे देश की कन्याकुमारी से कश्मीर तक बहन बेटियां, युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता आपको खुद से लेके चलेगा। आप दम भरिए, और इस देश में मणिपुर की बहन बेटियों का अगर दम है तो सामना कीजिए। 1.5 साल से बहन बेटियां अपनी इज्जत, आबरू, अपने प्रदेश की सम्मता के लिए लड़ रही है। आपको शक्ति भर भी शर्म नहीं है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा रहे, कह रहे हैं 80 चुनाव हार चुके हैं। ये देश का आपने देखा, पिछले सुबह से लेके अब तक देश भर का कार्यकर्ता रोजगार की मांग को लेके यहाँ लामबंद है। यहाँ देखिए, हमारे हजारों हजार युवाओं को पुलिस पकड़कर बैरिकेड लगाकर जेल भरने का काम कर रही है, और आप कह रहे मुद्दा नहीं बचा। मुद्दा है रोजगार का, आप लोग दिखा नहीं रहे। आप सब युवा हैं, आप सबसे मांग करती हूँ, आप हमारी इस युवा कांग्रेस की जो उदय भानु चिप जी के नेतृत्व में और माननीय खड़गे जी और राहुल जी के आह्वान से जो मांग शुरू हुई है रोजगार की, उसमें साथ आइए, देश के युवाओं की आवाज बनिए।